नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपको जानकारी हो ही गया होगा कि बिहार राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है। संपूर्ण प्रखंड के सभी पंचायत में एक साथ भूमि सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। इसमें दिन प्रतिदिन एक-एक नई चीज़ें उभर-उभर के सामने आ रही है और नियम में बदलाव की जो जानकारी है, प्रतिदिन आ रही है सर्वे से रिलेटेड। तो इसमें आज का जो पेपर है, दैनिक भास्कर का, देखिए दैनिक भास्कर का है, पटना का है रिपोर्ट है, 26/8/2024 यानी कि आज का ही दिन का है। इस पेपर के माध्यम से आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे कि मौखिक बदलनामा अगर आप ज़मीन किए हुए हैं तो क्या सर्वे में वो आपके नाम से खतियान बनेगा, या आप अपने भाईचारे में मौखिक बंटवारा किए हुए हैं तो क्या उसका भी आपके नाम से अलग खतियान बनेगा क्या? तो इसी सब के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस पेपर के माध्यम से आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जमीन सर्वे। बदलेगा जमीन का खेसरा नंबर बंटवारा मौखिक तो संयुक्त खाता खुलेगा। अगर आप मौखिक बंटवारा किए हुए हैं भाईचारे में तो वह वैलिड नहीं है, एक साथ ही खाता खुलेगा, अलग अलग आपके नाम से सर्वे में खाता नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड बंटवारा जरूरी होना चाहिए। सर्वे अधिकारी मौखिक समझौते को नहीं मानेंगे दस्तावेज। जैसे आप मौखिक बंटवारा किए हुए हैं, वो वैलिड दस्तावेज नहीं मानेंगे, उसके लिए आपको रजिस्टर्ड बंटवारा जरूरी है। चलिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है मैं आपको सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सर्वे के दौरान जमीन का खेसरा बदल जाएगा। वही सर्वे अधिकारी जमीन बदलनामे के मौखिक समझौते को नहीं मानेंगे। समझौते का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। कहने का मतलब है कि अगर आप मौखिक बंटवारा करके रखे हैं या मौखिक बदलनामा किए हुए हैं तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, और वह जिस भी रैयत के नाम से ज़मीन होगा उस रैयत के नाम से खाता खोल दिया जाएगा। अगर आपके पास बदले का रजिस्टर्ड दस्तावेज है तभी आपके नाम से खतियान बनेगा, अन्यथा रजिस्टर्ड नहीं होने पर मूल मालिक के नाम से खाता खतियान खोल दिया जाएगा। इसी तरह पारिवारिक बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर आप अपने भाईचारे में भी बंटवारा किए हैं मौखिक, वो भी नहीं चलेगा, उसका भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मौखिक बंटवारा हुआ है तो संयुक्त खाता खुलेगा। आप जितने भी भाई रहेंगे उसके नाम पे संयुक्त खाता खोल दिया जाएगा, रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं है तो। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक स्वघोषणा के समय अपनी जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी मालगुजारी रसीद का फोटोकॉपी, खतियान का नकल आदि दस्तावेज देना जरूरी होगा। चलिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, मैं उसको भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि कब होगी सरकार की ज़मीन। ऐसी ज़मीन जो आपके जोत में है लेकिन कागजात नहीं है तो ज़मीन के मूल मालिक की खोज होगी। मूल मालिक के नहीं मिलने पर ज़मीन बिहार सरकार की घोषित हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई ज़मीन जोत रहे हैं, उसका पेपर आपके पास नहीं है, या हो सकता है वो आप ही का ज़मीन है और पेपर गुम हो गया है, नहीं मिल रहा है, उसका रसीद भी नहीं कट रहा है, तो आप अपने पहले से ही सभी पेपर तैयार रखें। अन्यथा जिस समय जब सर्वे अधिकारी आएंगे प्लॉट पे तो आपसे पूछा जाएगा कि यह ज़मीन किसका है, तो आप बताएंगे कि मेरा है, और जब कागज़ नहीं देंगे तो उसको कागज़ देने के लिए समय दिया जाएगा। अगर कागज़ आप नहीं दे पा रहे हैं तो वह ज़मीन बिहार सरकार को घोषणा कर दी जाएगी। इसलिए इसलिए ज़मीन के दस्तावेज तैयार रखें। प्रपत्र 2 में स्वघोषणा करनी है, प्रपत्र 3 में वंशावली देनी है। वंशावली तब भी देनी है जब आप ज़मीन के मालिक का नाम है लेकिन वह जीवित नहीं है। वंशावली का ज़रूरत उसी शर्त पे पड़ेगा, जैसे मान लीजिए दादा परदादा पिताजी के नाम पे ज़मीन है और वो लोग गुजर गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, तभी वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा करनी है। एक और पॉइंट है इसमें, आपको मैं बता देता हूँ। 3 अपील का मिलेगा मौका। संपत्ति की घोषणा प्रपत्र 2 में करनी होगी। संपत्ति की घोषणा प्रपत्र 2 में करनी होगी। कागज की जांच नापी के बाद प्रपत्र 7 में नया दस्तावेज मिलेगा। जैसे आप सर्वे का फॉर्म भर देंगे, उसके बाद में सब चीज़ डॉक्यूमेंट सत्यापित होने के बाद में आपको जो खतियान मिलेगा वो प्रपत्र 7 में मिलेगा। प्रपत्र 7 को ही आपको खतियान के नाम से दिया जाएगा। खेसरा नंबर बदला रहेगा, नया खेसरा रहेगा उस पे। प्लॉट का नक्शा मिलेगा आपको, जितने भी आपका प्लॉट होगा उसका नक्शा मिलेगा।
अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रपत्र 8 में आप अपील करेंगे सुधार करने के लिए। सुधार के बाद अधिकारी प्रपत्र 12 जारी करेंगे। जैसे प्रपत्र 8 में आप सब सुधार के लिए फॉर्म भरेंगे, तो उसको सुधार करने के बाद में जांच पड़ताल करने के बाद में प्रपत्र 12 जारी करेंगे और वो आपको अधिकारी द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मी द्वारा दिया जाएगा। अगर इसमें भी गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रपत्र 14 में फिर से अपील करेंगे और अगर उसमें सुधार हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा उसमें अगर नहीं सुधार होती है, अब भी सुधार ना हो पाने की स्थिति में प्रपत्र 21 में अपील करनी होगी। यानी कि आपको कुल मिला के 3 बार मौका मिलेगा। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं जैसे आपको बताने जा रहा हूँ, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। एरियल सर्वे में बगीचों के पास वाले कई प्लॉट्स का एक नक्शा बन गया है। जैसे दोस्तों हम जान रहे हैं, जैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यह जो भूमि सर्वे का कार्य शुरू किया गया है, इसका जो एरियल सर्वे है, जो नक्शा है आपके ज़मीन का, आज से 3-4 साल पहले ही हवाई सर्वेक्षण के द्वारा बना दिया गया है। तो जैसे एरियल सर्वे हुआ है, उसमें क्या है कि आपके खेत के आसपास में बांस का पौधा है, बहुत सारा लीची का पौधा है, आम का पौधा है और उसमें बहुत सारा घना घना पौधा होने के कारण कई सारे रैयत का प्लॉट एक ही साथ नक्शा बन गया है। वैसे स्थिति में क्या करेगा गवर्नमेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने ज़मीन का एरियल सर्वे भी कराया है। इसमें बगीचे के पास वाले कई प्लॉट्स का एक नक्शा बन गया है। सर्वे के दौरान अमीन स्थल पर नापी के समय नक्शे को अलग अलग करेंगे। विशेष सर्वेक्षण अमीन नक्शा लेके आएंगे आपके बगीचे के आसपास में, तो देखेंगे कि बहुत सारे प्लॉट का नक्शा एक ही साथ बन गया है। उस स्थिति में आपको प्लॉट पे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा और आप बताएंगे कि मेरा प्लॉट यहाँ से यहाँ तक है, तो विशेष सर्वेक्षण अमीन वह नक्शे पे आपका नया प्लॉट तैयार करेंगे, जिस दौरान मालिक को जमीन पर रहना अनिवार्य होगा। जमीन की नापी की जिम्मेवारी रैयतों की होगी। जमीन की जो नापी होगा उस समय रैयतों की होगी, उस समय मतलब आपको उपस्थित रहना अनिवार्य है। स्वघोषणा के बाद जब अमीन जमीन को नापी करने आएंगे, जमीन मालिक को दखल कब्ज की जानकारी देनी होगी कि मेरा जमीन यहाँ से यहाँ तक है। ऐसे में जमीन पर सही दखल कब्जा मिलने के साथ ही खतियान बनाने में मदद मिलेगी। जब तक आप सहयोग नहीं कर पाएंगे तब तक नया नक्शा नहीं बन पाएगा। अगर नया नक्शा नहीं बनता है तो नया खतियान भी नहीं बन पाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल के माध्यम से आप ले सकते हैं। चलिए मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे सर्वे की जानकारी यहाँ ऑनलाइन मिलेगी। अपने गांव में सर्वे की स्थिति जानने के लिए यह लिंक जारी किया गया है। dlrs.bihar.gov.in पे जाएंगे आप, वहाँ पे सर्वे स्टेटस पे क्लिक करके आप अपने ग्राम के राजस्व ग्राम का सर्वे की स्थिति को जान सकेंगे। विभिन्न चरणों में प्रपत्रों की जानकारी के लिए भी आप dlrs.bihar.gov.in पे जाके आप मैनुअल सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से भी आप सर्वे का फॉर्म भर सकते हैं, जिसका साइट है dlrs.bihar.gov.in पे जाएंगे तो रैयती कॉलम मिलेगा। वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन के माध्यम से सर्वे का फॉर्म भर सकते हैं। प्रत्येक चरण के प्रक्रिया की जानने के लिए भी एक वेबसाइट लॉन्च है, dlrs.bihar.gov.in पे जाके आप सर्विस वाले सेक्शन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। यह जो जानकारी है उनको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।